वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक अफसोसनाक वाक़ये के बारे में आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। तो आज से 2 दिन पहले मरी में तूफ़ान आया था, जिसके नतीजे में अब तक की जो इतलात है 25 से ज़्यादा लोग इस टाइम फौत हो चुके हैं। ये वाक़या क्यों हुआ? सबसे पहले तो हमारी अपनी गलती है। जब भी हमारे मुल्क में ख़ासतौर पर मरी में बर्फ़बारी जब होती है तो तमाम लोगों का दिल चाहता है कि हम लोग सैर पे जाएं, लेकिन लोग सैर पे जाते हैं लेकिन अपने साथ सेफ्टी नहीं रखते। चंद एक कपड़े और जर्से वगैरह लेके चले जाते हैं और अपने साथ एमरजेंसी सामान नहीं रखते, जिसकी वजह से हादसात होते हैं। क्योंकि मरी एक ऐसा इलाका है जहाँ पता नहीं चलता किसी वक्त कोई ना कोई आफत आ सकती है, क्योंकि बहुत ऊंचाई है उसकी और ऊंचाई वाली जगह पे अक्सर ख़तरा होता है। तो जैसे तूफ़ान आया, लोग गाड़ियों में फंस के और लंबी लाइनें लग गई। तो एक बर्फ़ का तोदा जो गाड़ियों के ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन में कमी आ गई और जिसकी वजह से दम घुटने से लोग फौत हो गए। तो अगर हम सेफ्टी अपनी पूरी रखते तो काफ़ी कीमती जानें बच सकती थी। और इसी तरह जब ये वाक़या हुआ था, जब मतलब बर्फ़ का गोला नीचे गिरा था, तो लोग मदद के लिए पुकारते रहे। उन्होंने कई नंबरों पर फ़ोन भी किए, मतलब पुलिस को भी, रेस्क्यू को भी के और हुकूमत के नुमाइंदों को भी, कि हमारी मदद की जाए। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन ताख़ीर का शिकार रहा, जिसकी वजह से काफ़ी जानी नुकसान हुआ। अगर बर वक्त कार्रवाई की जाती तो काफ़ी कीमती जानें बचा सकते थे। और इसी सानिए में एक इस्लामाबाद का ASI जो अपनी फैमिली के साथ मरी गया हुआ था, उसने भी बाकायदा फ़ोन किया मुतल्लिका अदालों को कि हमारी मदद की जाए, लेकिन उनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और वो बात यही कहते रहे कि हमारी मदद की जाए, हम लोग फंस गए हैं। वहाँ राशन की कमी थी बड़ी। जब ऑक्सीजन मतलब कम हुई तो बच्चों को प्यास भी लगी हुई थी। मतलब बहुत ही खौफनाक मंजर था एक। और उस बेचारे की पूरी फैमिली इस वाक़ये में फौत हो गई। तो मैं उसकी आपको आखिरी वीडियो दिखाना चाहता हूँ ASI की फैमिली की। तो आप भी ये वीडियो देखें ताकि आपको पता चले कि वो कितना खुश जा रहे थे। उनको नहीं पता था कि मौत हमारा इंतज़ार कर रही है। वो कहते हैं ना, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है, तमाशा नहीं है। मौत का कोई टाइम नहीं, मौत किसी भी वक्त आ सकती है। आप इसकी वीडियो देखें। बर्फ देखी आपने? तंग हो गई थी आप? दिबा बताओ ना। परेशान नहीं होना बेटा। हाँ जी, मेरी पिक्चर बना ली। चाचू ने अभी पिक्चर आप बनानी बनाएंगे, थी इसको आपने। छोड़ो। चाचू की इधर बात करो, इधर देखो ना मोबाइल चाचू में। वाली पिक्चर मुझे दिखानी है। अच्छा, जो चाचू हाँ ने जी, बनाई है। क्या हाल है जनाब आपका? बिलाल साहब बाकी अशेर। हाँ जी बिलाल साहब, मैं भी ठीक। आप भी ठीक कैसा हो? सफर मेरा रहा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा सफर है। वापिस जाना है? नहीं, वापिस नहीं जाना। सफर अच्छा रहा, वापिस नहीं जाना। इस सिचुएशन में दोबारा अगर हो तो, या नहीं? जाना है? नहीं, भूल के भी नहीं। आप बताएं जी, आपने जाना दोबारा? इधर बोलो ना, इधर देखो। इधर देखो, बात सुनो ना, एक मिनट कैमरे में देख के बताओ। इधर देखो, इधर देखो। इधर देखो। देखिए आपने इस ASI की वीडियो, कितना खुश जा रहे थे गाड़ी में। तमाम बच्चे सवाल जवाब भी पूछ रहे थे, पापा हम मरी जा रहे हैं, ये वो। तो कितना हसीन मंजर था इनकी गाड़ी में। लेकिन इनको क्या पता कि मौत हमारा इंतज़ार कर रही है। और अब मैं पाक फौज के उस बहादुर मेजर जनरल की वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जिन्होंने सबसे पहले पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। उनका नाम है मेजर जनरल वाजिद अजीज़, जो अपनी टीम के साथ सानिया मरी में गए और उन्होंने
काफ़ी कीमती जानें बचाई। अब मैं आपको उनकी वीडियो दिखाता हूँ, आप इस वीडियो को देखें। मौसम जितना भी सर्द हो, मौसम जैसा भी हो, जब तक आखिरी सैयाह अपनी बाहिफाजत मुकाम पर तक नहीं पहुंच जाता, इंशाअल्लाह हमारी रेस्क्यू रिलीफ एफर्ट जो है वो जारी रहेगी। थैंक यू। तो आपने वीडियो देखी, मौसम जैसा भी हो, जितना भी सर्द हो, हम अपनी खिदमत से अंजाम देते रहेंगे। तो लास्ट में मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें अपनी पाक फौज की इज्जत करनी चाहिए और इनके हक में दुआ करनी चाहिए, जैसे ये खिदमत सर अंजाम देते हैं। तो बस यही हमारी आज का वीडियो थी। सानिया मरी, अल्लाह ताला उन घर वालों को सब्र दे जिनके लोग इस वाक़े में फौत हुए। आमीन।